गाइस, वेलकम टू द प्लेस जहाँ आप नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं विद सुपर श्रीवास्तव। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बिट इंटरेस्टिंग। एंड मैंने ये क्वेश्चन अपने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि व्हाट टॉपिक डू यू वांट, एंड यू गाइस टोल्ड मी हाउ टू डील विद रूड पीपल एंड इंसल्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी पे है कि कैसे रूड पीपल से या कोई इंसल्ट से कैसे डील किया जाए। इट्स वेरी कॉमन, वी नो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा वर्क प्लेस में या फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में, हर सर्कल में पीपल आर बीइंग रूड, पीपल ट्राई टू इंसल्ट। तो इन सिनेरियो में हाउ टू रिएक्ट, व्हाट यू शुड बी डूइंग। तो इससे रिलेटेड मैं बेसिक स्टेप्स बताऊंगी, बेसिक टिप्स दूंगी जिससे आप उन लोगों से डील कर सकते हो और बहुत बेहतर तरीके से, लाइक अ बॉस लेडी और व्हाट डू यू से, लाइक अ बॉस, यू कैन डील विद देम। सो यस, हियर आर द टिप्स, बट बिफोर दैट आई वांट टू इनलाइटन यू। ये भी चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि क्यों पीपल इंसल्ट ईच अदर, या फिर लोग आपको क्यों इंसल्ट कर रहे हैं या आपसे क्यों रूड बिहेव कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैंने 4 कैटेगरीज इसके लिए रखा है। देयर आर द बेसिक 4 कैटेगरीज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस पीपल ट्राई टू इंसल्ट यू और बीइंग रूड विद यू। सबसे पहला चीज़ है दैट इज इनसिक्योरिटी। यस, पीपल समटाइम इंसल्ट यू बिकॉज दे आर इनसिक्योर। वो आपको देख के इनसिक्योर फील करते हैं। मे बी यू हैव अ वेरी गुड फिजिक, मे बी यू हैव अ वेरी गुड स्किल्स, मे बी यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, or whatever the reasons, maybe from your appearance or whatever the circumstances हो, उससे related होने के कारण people are insecure and वो आपको अच्छा ना बोल के बुरा बोलते हैं ताकि आपको गुस्सा आए और आप frustrated फील करो। और ये बहुत कॉमन होता है स्पेशली वर्क प्लेसेस में। अगर आप देखो तो इफ़ यू आर वेरी गुड एट समथिंग, अगर बॉस आपके जो आपको काफ़ी सराहते हैं तो नेक्स्ट जो पर्सन जो आपका कलीग है उसे उतना ज़्यादा नहीं करते, तो ही विल ट्राई टू पुट एनी ऑफ द अदर कॉमेंट या फिर कुछ ऐसा रूड बिहेव करके, कुछ ऐसा एक्टिविटी करके जिससे आपकी इंसाइट हो जाए। ही विल ट्राई टू डू दैट बिकॉज ही इज़ इनसिक्योर एट दैट टाइम। दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ वेरी बेसिक, दैट इज़ जेलसी। यस, जेलसी के कारण भी लोग इंसल्ट करते हैं। अब ये जेलसी अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग तरीके की होती है। आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप डाउन देयर, बट कुछ लोग होते हैं, अगर मैं आपके फ्रेंड्स की बात करूँ, यू हैव अ वेरी गुड फिजिक, उससे जलन होगी एंड ही विल ट्राई टू पुट यू डाउन बाय टेलिंग सम नास्टी कमेंट्स ऑन यू कि वॉट एवर एग्जाम्पल्स दे के कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू एंड दे ट्राई कि वो ऐसा कुछ बात बोले जिससे आपका गुस्सा आ जाए, आपका मूड ख़राब हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। सो दीज आर द थिंग्स। थर्ड इज़ बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब मैंने इसे अंडरस्टैंडिंग बहुत बारी होता है ना कि देर इज़ अ नॉट अंडरस्टैंडिंग बट मिसअंडरस्टैंडिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ देर आपका कोई फ्रेंड है वो स्टैमर करता है, उसे हकलाने के बोलने की आदत है, तो नॉर्मली पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ही इज़ हैविंग एन एक्चुअल प्रॉब्लम, उसको एक एक्चुअली में प्रॉब्लम है और वो बस उसको उसके स्टैमरिंग को लेके कमेंट्स पास करेंगे, उन्हें उसका मजाक उड़ाएंगे। दीज आर द रीजंस। सो बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी, या फिर हमें सामने वाले का प्रॉब्लम समझ नहीं भी आता है, तो पीपल ट्राई टू इंसल्ट और बी रूड विद दैम। और सपोज अगर इंग्लिश नहीं आती, विच इज़ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, कि एक लैंग्वेज अगर उसे बहुत फ्लुएंटली, किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तो जिसे इंग्लिश आती है ही विल ट्राई टू बी रूड विद हिम और ट्राई टू try to insult him। तो बेसिकली कुछ छोटे रीजंस होते हैं बिकॉज he or she doesn't have that understanding कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, I am being rude to him because I am not understanding his or her problem। And the last fourth one is which is I think people think it's cool। अगर बहुत सारे, अगर मैं सिबलिंग्स की बात करूँ फॉर एन एग्जाम्पल, दे थिंक इट्स कूल टू कुछ ऐसे कमेंट कर दिए एंड इट इज़ इन अ वेरी हेल्दी वे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दे आर जान के आपको बुरा फील कराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको इंसल्ट करने के लिए करते हैं। इफ़ सपोज यू आर चबी, यू आर बिट हेल्दियर इन हेल्दियर साइड,
So people will try, or your siblings, आपके जो बड़े छोटे siblings, they will try to say you chubby chubby. So that's being cool. They are not trying to insult you, but sometimes हमारे दिमाग में वो चीज़ इतना बैठ जाता है कि we think they are insulting us. So basically 4 categories होते हैं. जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है, that is how to deal or how to respond with insults or to rude people. तो basically सबसे पहली चीज़ है, you have to respond, not react. So first thing you have to keep in mind is that stay calm. Yes, stay calm. What I mean by that is that कि जब भी आपका कोई इंसल्ट करना चाहे ना, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें, why he or she is trying to insult you. बिकॉज वो आपको आपका एनर्जी ख़राब करना चाहते. दे वॉन्ट कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, आप गुस्सा करें या फिर आप रोने लगे, whatever. आपको बेसिकली अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, बस जस्ट बाई सेइंग समथिंग सो दैट आप उनके कंट्रोल में आ जाए, आप उनके पावर में आ जाए. तो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू स्टे काम. स्टे काम से मतलब है मेरा, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एंड देन रिलीज एंड देन एक्सप्रेस इट. देन से कुछ भी माइंडफुली उसे सोच समझ के अच्छी तरीके से सटीक जवाब दीजिए. स्टे काम से मेरा मतलब बिल्कुल ये है कि आप उसे गुस्से में ना बोले या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे जिसके लिए बाद में आप पे वो बैकफायर कर जाए. नो, स्टे काम एंड देन से व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. फिर आप उसका एक कड़क रिप्लाई ज़रूर दें. सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ एक्सप्रेस इट. येस, व्हेनेवर आई से एक्सप्रेस इट, कहने का मतलब ये है कि आप सामने वाले व्यक्ति को जाके क्लियर कट बोल सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सपोज आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई रिलेटिव है, वट एवर, यू सपोज यू हैव अ सिबलिंग एंड ही ऑलवेज ट्राई टू टीज यू, और नॉट टीज यू, बेसिकली ट्राइज टू इंसल्ट यू, कुछ ऐसे कॉमेंट्स करके वेन एवर यू गाइज मीट दे ट्राई टू say you something and then you feel hurt or you feel insulted. So basically what you have to do is directly go and express this and say, for an example you can say कि जो आप बोल रहे हो या जो आप कर रहे हो इससे हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती है, हमारा रिश्ता ख़राब हो सकता है, तो प्लीज़ डोंट डू सच काइंड ऑफ बिहेवियर, या फिर ये पर्टिकुलर बात मुझे बार बार ना बोले बिकॉज इससे हम दोनों का रिश्ता ख़राब हो सकता है. क्लियर एंड लाउड आप उन्हें ये जाके एक्सप्रेस कर दे तो नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट ट्राई टू से यू और टीज यू और इंसल्ट यू बेसिकली. सो एक्सप्रेस इट. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज सिंपली इग्नोर. येस, दैट्स आई थिंक द वाइजेस्ट थिंग यू कैन डू इज टोटली इग्नोर दैम. बेसिकली बहुत बारी होता है कि व्हेन थिंग्स आर, उन्होंने एक बारी किया, 2 बारी किया, तो ट्राई टू इग्नोर इट. अब हाउ यू कैन इग्नोर? आइदर व्हाट यू कैन डू, इफ़ यू आर इन अ सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, आप 4-5, you are in a workplace, 4-5 लोग, they are having a conversation and one of your colleagues try to say, pass some nasty comments on you, and आप उसको इग्नोर कर सकते हो. या तो आप उस टॉपिक को ही टोटली चेंज कर दो, try to say something different from that whole conversation, from that whole topic, or just don't react. Don't react anything and react as if you haven't heard. Do this. Or if it is going much, अगर थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है, then you can simply just walk away from that room, walk away from that conversation, whatever, just walk away. That is also a wisest thing to do. Coming to the next, I think that's the fourth point, which is one of my favorites and I always try to do, that is use humor. Yes, मजाक की तरह लीजिए, मजाक में अपनी बातों को कह भी दीजिए. That is very important. You have to basically use your presence of mind. अगर किसी ने आपको कुछ ऐसा nasty सा comment बोल दिया है, something which is hurting you, या फिर which is bit insulting, what you can do, just टेक इट एज अ ह्यूमर. उसे एक ह्यूमर की तरह यूज़ करें. किसी ने कुछ बोला, बस उसको मजाक में कन्वर्ट कर दीजिए. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन एन ऑफिस और आपको अक्सर आदत है, बेसिकली दे हैव नेम्ड यू एज लेट कमर. आप 2-3 बारी लेट है एंड दे हैव स्टार्टेड टीजिंग यू एज लेट कमर. सो अ पर्टिकुलर पर्सन हैज स्टार्टेड यू, ओह शी मिस लेट कमर इज हियर. So what you can do,
कि या एक्चुअली मैं ना ये आप ही से सीख रहा है, आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम यू दीज थिंग्स बिकॉज आई हैव सीन यू कमिंग लेट 3-4 days एंड जस्ट यूज़ इट एज अ ह्यूमर। बेसिकली ऐसा कुछ बोलना है जिससे कोई ऑफेंड भी ना हो और वो मजाक में ही रह जाए। सो डोंट मेक इट सो सीरियस, ट्राई टू यूज़ ह्यूमर एंड जस्ट इग्नोर दैट इंसल्ट। That's the wisest thing to do. And coming to the last point, which is self-care. Indulge in self-care. By self-care, I mean to say you have to be very, very make yourself important. आपको अपनी अहमियत दिखानी बतानी ज़रूरत होती है और आप खुद को इम्पोर्टेंस दे से मेरा मतलब है, फॉर एन एग्जाम्पल कभी कुछ ऐसी बात हो गई जो शायद आप उसका रिएक्ट नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी एन इनडायरेक्ट इंसल्ट या इनडायरेक्ट समवन हैज़ बीन रूड टू यू, आई विल से सजेस्ट टेक अ डीप लॉन्ग ब्रीथ एंड जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक। आप कहीं वॉक पे चले गए या फिर कुछ एक अच्छी सी मसालेदार चाय, टी, कॉफ़ी, वॉट एवर यू लाइक, ट्राई टू हैव इट एंड उस चीज़ को इग्नोर करिए एंड खुद को अच्छा महसूस करवाइए उस सिनेरियो में। ट्राई टू मेक योर सेल्फ फील मोर इम्पॉर्टेंट बाई डूइंग समथिंग और get a haircut, get a nail paint, get a lipstick, whatever suits you, whatever you want. Try to do something जो उस चीज़ से distract करे and which makes you feel important. Do something for yourself basically. And the last one bonus tip what I want to give you guys is that journalize things. Journalize बेसिकली डॉक्यूमेंट करिए अपने बातों को, अपने पॉजिटिव चीज़ों को। अगर आप कभी होता है कि हम कभी सिनेरियो से गुजर रहे हैं कि हमें जो भी कोई कुछ बोल रहा है वी आर थिंकिंग ही और शी इज़ ट्राइंग टू इंसल्ट अस, क्योंकि हमारा थोड़ा नेगेटिव दिमाग ही चल रहा है। इन दैट सिनेरियो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट मेक श्योर कि आप अपने बारे में अच्छी बातें, पॉजिटिव चीज़ें, व्हाट यू हैव, व्हाट क्वालिटीज़ यू हैव इन योर सेल्फ, उसे जर्नलाइज करिए, उसे नोटपैड में लिखिए, उसे डायरी में लिखिए, वेयर एवर यू वॉन्ट। ट्राई टू राइट कि दीज आर द क्वालिटीज़ एंड आई एम वेरी गुड एट इट। उससे करने से क्या होगा ना, एक हमें अलग सी पॉजिटिविटी मिलती है कि दो पीपल ही और शी इज सेइंग समथिंग और एल्स फॉर मी, बट आई एम वेरी मच एबल टू डीज थिंग्स। मुझे इन सब चीज़ों को करने में काफ़ी मज़ा आता है। So you have to be that kind of a person. So yes guys, these were the whole tips which I wanted to give you because ये काफ़ी recommended था, काफ़ी लोगों ने बोला था कि how to deal with this kind of people, please बताएं। So here I am, and if you guys don't follow me then please follow me, and on Instagram, on Facebook, and of course on YouTube. I'll be providing all the links here. You can go and subscribe, and जो लोग मुझे YouTube से देख रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैं लाइव सेशंस भी करती हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैं ऑलमोस्ट एवरी वीक लाइव सेशन आती हूँ। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन मी इन एनी ऑफ द लाइव सेशन, डू जॉइन मी, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी ऑन फेसबुक, सो दैट हम लोग लाइव आके भी ज़रूर बात कर सकें। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।